हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोर्स फॉर फोर्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेस्ट बुक फॉर क्रैकिंग एनडीए 2021, यानी कि 2021 में आने वाले जो एनडीए एग्जामिनेशन में उनमें बुक्स आपकी कैसे आपकी मदद करेगी और कौन से बुक्स का इस्तेमाल करें जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाएं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप अपने प्रिपरेशन को टॉपर लाइक प्रिपरेशन बना सकते हैं, यानी कि अगर 900 एग्जामिनेशन की रिटेन होती है उसमें से कम आपको 500 मार्क्स आ जाएं, तो इस तरह से आप टॉपर्स लाइक प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी एग्जामिनेशन में मैक्सिमम मार्क्स आपको मिले तो आपको यह वीडियो कंक्लूड करना होगा, यानी कि पूरा देखना होगा, इसमें आप मिस नहीं कर सकते। और दोस्तों, अगर आप एनडीए 2021 सेकेंड की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि 12th के साथ अपने एनडीए एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, बहुत ही अच्छी है। उसमें हम लोग डिस्कस किया है कि इसका क्या एडवांटेज हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। देखिए, सबसे पहले जरूरी है सिलेबस के बारे में। बहुत सारे लोगों को पता होगा सिलेबस, लेकिन फिर भी यहां पे हम डिस्कस करना चाहेंगे। देखिए, अब एनडीए एग्जामिनेशन में दो तरह एग्जाम दो कैटेगरी में होते हैं, एक होता है मैथमेटिक्स और दूसरा होता है जनरल एबिलिटी। आपने बहुत सारे ऐसे आपने दोस्त होंगे जो इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन फिर से हम थोड़ी सी आपको जानकारी दे देते हैं क्योंकि जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बुकलेट का जो बुक लिस्ट का जो हम यूज करेंगे वो मैथ्स और जीएटी के अकॉर्डिंग ही करेंगे, क्योंकि इस सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक हमको मैक्सिमम मार्क्स दे सकता है। दोस्तों, आपको ना यहाँ पे पीएचडी करने के लिए आए हैं ना आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मतलब आपको इस तरह की बुक्स नहीं ले लेनी है जो आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ज्यादा परेशानी देने लगे। तो सबसे पहले सिलेबस को जान लेते हैं। देखिए, अब मैथ्स की बात करें तो 300 मार्क्स मैथ्स कैरी करता है, यानी कि 300 मार्क्स मैथ्स के थ्रू आप एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है। इसमें आप कितना स्कोर करते हैं वो आप पे निर्भर करता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 120 क्वेश्चन और 300 मार्क्स होता है। और इंपॉर्टेंट एक बात और बता दें कि मिनिमम 25% रिक्वायर्ड होता है पासिंग मार्क्स के लिए अगर बात करें तो, यानी कि अगर आपको सबसे कम नंबर की बात करें तो अगर क्लियर करना है एग्जामिनेशन को तो 300 का 25% आपको आने ही आने चाहिए। फिर बात करते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर की, जिसमें कंबाइंड बहुत सारे सिलेबस होते हैं। जैसे हम बात करें, हिस्ट्री होते हैं, ज्योग्राफी होते हैं, पॉलिटी होते हैं, इकोनॉमिक्स होते हैं, इंग्लिश होते हैं, साथ में करंट अफेयर्स के बहुत सारे टर्म होते हैं, तो करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड रहते हैं। ये कैरी करता है 600 मार्क्स को, और साथ में क्वेश्चन का नंबर होता है 150, यानी कि 150 क्वेश्चन 600 मार्क्स को कैरी करता है। इसमें भी दोस्तों आपको 25% जो होते हैं वो मिनिमम स्कोर करना ही पड़ता है, तभी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, या आप मिनिमम जो इसका कट ऑफ जो है उसको पार कर सकते हो। जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर की बात करें, वीडियो में आगे हम लोग बुक्स के बारे में देखेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप इन सारे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वेदर इट इज एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर, डबल एमआर और एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, तो आप हमारे चैनल कोर्स फॉर फोर्स से जुड़ जाइए। यहां पे आपको सारे ऑथेंटिक मटेरियल मिल जाएंगे, वो एब्सोल्युटली फ्री, यानी कि आपको कोई पेड नहीं करना पड़ेगा, कोई कोर्स यहाँ पे पेड नहीं है। आप हमारे बहुत सारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं जहां पे मैथमेटिक्स में सिर्फ हमने ट्रिक के बारे में डिस्कस किया है कि कैसे आप शॉर्टकट मेथड से मिनिमम 40 क्वेश्चन बिना कलम उठाए कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मैथमेटिक्स सेक्शन की। दोस्तों, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है मैथमेटिक्स में, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको सिलेबस में बताया है कि 120 क्वेश्चन होते हैं और हमारे पास समय बहुत कम होता है। तो देखिए, अगर बात करें तो आरडी शर्मा एक बहुत ही फेमस किताब है। अगर आपको अब एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करनी, पहले बात करते हैं टॉपर लाइक प्रिपरेशन के, ठीक है। तो टॉपर के लिए अब मैं सजेस्ट करूंगा आरडी शर्मा, सबसे पहले आप शुरू कर दीजिए। आपको 2 से 3 महीने लगेंगे आरडी शर्मा को खत्म करने में पूरी तरह से। सिर्फ आप इसके क्वेश्चन को देखिए, जो आपके क्वेश्चन मैक्सिमम अलग अलग तरीके से बनते हैं उनको आप शॉर्टकट से करने की कोशिश कीजिए। साथ में आप इसको एनसीईआरटी के थ्रू मत जाइए अगर आप टॉपर लाइक प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और साथ में जब ये कंप्लीट हो जाए तो पाथ फाइंडर के क्वेश्चन को जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये आपको मैक्सिमम आपको एडवांटेज देता है, क्योंकि इसके जितने क्वेश्चन होते हैं पाथ फाइंडर के वो बेस्ट होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आरडी शर्मा एक बोर्ड लेवल है, लेकिन उसमें आपको वेरिएशन टेस्ट करने के लिए मिल जाएगा, बहुत सारे अलग अलग तरह के अलग अलग कैटेगरीज के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको करने के लिए आरडी शर्मा में। अगर आप टॉपर की बात करते हैं, अगर आप जनरली तैयारी करना चाहते हैं, जैसे अगर आप एवरेज स्टूडेंट है, आपको अब बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में दिक्कत होती है क्वेश्चन बनाने में, तो आप आर.एस. अग्रवाल के थ्रू जाइए। ये बुक में थोड़ी सी छोटे लेवल से थोड़ी सी कम लेवल से क्वेश्चन रहती है, अच्छी लेवल अच्छी है, बुक भी अच्छी है। और साथ में आप आर.एस. अग्रवाल के साथ में भी आप पाथ फाइंडर का जरूर लास्ट में क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि पाथ फाइंडर बहुत ही जरूरी है। एनसीईआरटी की बात इसमें हम नहीं करेंगे कि आप एनसीईआरटी के थ्रू जाके
आप शायद कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज एनसीईआरटी की जो किताब होती है उसकी थ्योरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके क्वेश्चन जो होते हैं वो बोर्ड बेस्ड होते हैं। तो आपको बोर्ड की प्रिपरेशन करनी नहीं, यहां पे आपको एनडीए की प्रिपरेशन करनी है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा नंबर लाएं तो आपको आरडी शर्मा, पहले तो आरडी शर्मा से क्वेश्चन करनी है, बाद में पाथफाइंडर्स के। यहां पे आपको 50 से 60 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर एक एक चैप्टर की बात करें तो चैप्टर बाई चैप्टर बहुत सारे हैं, जैसे ट्रिगोनोमेट्री सेक्शन हो गया, जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, फिर अलजेब्रा के बहुत सारे टर्म हो गए। तो इन सारे में आपको मिल जाएंगे। आर एस अग्रवाल और पाथफाइंडर की जगह तो अगर आप एवरेज स्टूडेंट है तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। मैथ्स में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि डू मैक्सिमम क्वेश्चन ऑन ट्रिक, यानी कि आप बहुत ज्यादा शॉर्टकट का यूज कीजिए। क्योंकि अब थोड़े से आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप मैथमेटिक्स में मिनिमम अगर आप 45 क्वेश्चन सही नहीं करते हो तो शायद सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि क्वालिफाइंग इन नेचर तो है मैथमेटिक्स, साथ में आपको बहुत अच्छा मार्क्स गेन करने में मदद करता है मैथमेटिक्स। तो आपको मिनिमम 45 क्वेश्चन करने होंगे। अगर आप 45 से ज्यादा क्वेश्चन करते हो तो इसका एडवांटेज आपको मार्क्स गेन में, आप बहुत ज्यादा मार्क्स लाइए। तो वो कब होगा? जब आप आरडी शर्मा और पाथफाइंडर दोनों को, पहले आरडी शर्मा के गो थ्रू होइए, फिर पाथफाइंडर को कंप्लीट कीजिए। इससे आपको मैथमेटिक्स की सेक्शन कंप्लीट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये मैथ्स की बात रही। तो अब 120 क्वेश्चन का हमने जो तरीका था, जो बनाने का तरीका था, ये टॉपर्स की बात है। बहुत सारे लोगों से हमने पूछा है, जो 2019 में अगर आप देखिएगा, जिसका फाइनल मेरिट लिस्ट आया है एसएसबी और रिटन दोनों का लेके, तो उनमें से बहुत सारे बच्चे हमारे कांटेक्ट में जो थे, उनसे मैं पूछा हूं कि किस तरह से आपने प्रिपरेशन किया। तो उन्होंने बताया कि जो मैक्सिमम मार्क्स जिनको आए, उन्होंने बोला कि मैं आरडी शर्मा और पाथफाइंडर दोनों को लेके चला था। पहले आरडी शर्मा से पूरे कंप्लीट किया, बाद में पाथफाइंडर लगाया, और इसके कारण हमारी जो स्पीड थी वो भी बन गई और मैक्सिमम क्वेश्चन हमने लगभग, उन्होंने बताया हमको कि 20 to 25 क्वेश्चन उन्होंने ट्रिक पे किया, बाकी कुछ अपने कॉन्सेप्ट पे कर लिया, कुछ क्वेश्चन को फॉर्मूला के थ्रू कर लिया। तो ठीक है, मैथमेटिक्स में आप टॉपर के लिए आरडी शर्मा और पाथफाइंडर, और अगर आप एवरेज स्टूडेंट आप चाहते हैं कि आपको 50 से 55 क्वेश्चन सही हो जाए, तो इसके लिए आपको आरएस अग्रवाल और पाथफाइंडर करना है। एनसीईआरटी गो थ्रू मत होइए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक लेवल बोर्ड लेवल है, और एनसीईआरटी से आपको शायद उतना फायदा नहीं होगा जितना, अगर आप सिर्फ चाहते हैं कि आपको 45 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन इतना ही सही हो, तो आप सिर्फ पाथफाइंडर के थ्रू चले जाइए, इतना क्वेश्चन ये भी सही करके आपको दे देगा। आगे बात करते हैं जीएटी पेपर। अब देखिए, जीएटी पेपर में बहुत सारा कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। देखिए, यहां पे बात करेंगे हिस्ट्री की सबसे पहले। अब देखिए, हिस्ट्री के बारे में बहुत सारे मिथ हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो हिस्ट्री में आते हैं वो आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आएंगे, यानी कि मॉडर्न से आएंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री की बात कीजिए तो बहुत सारे ऐसे गाइडर हैं, जो टीचर है, वो कहते हैं कि आप ना बिपिन चंद्रा शुरू कर दीजिए, स्पेक्ट्रम शुरू कर दीजिए। दोस्तों, एक बात बताना चाहेंगे आप सभी को, आप लोग आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप लोग एनडीए की तैयारी करो। यहाँ पे आपको ज्यादा इंटेलिजेंस चेक नहीं किया जाता है, आपको सिर्फ पता होनी चाहिए कि आपके एंशिएंट से मॉडर्न तक किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि उससे रिलेट करके आपको बाद में देखनी पड़ेगी, आपको बहुत सारे काम करना पड़ेगा डेवलपमेंट के लिए अगर कहें तो हिस्ट्री में आप सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़िए। 12th स्टैंडर्ड के बुक को जब आप कंप्लीट कर लीजिएगा, तब पाथफाइंडर के थ्रू उसका क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए, बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा, हिस्ट्री काफी है उससे। इसी तरह जियोग्राफी की बात करें, देखिए दोस्तों, जियोग्राफी में बहुत सारे लोग ना आपको गाइड कर देंगे कि ना आप जीसी लियोंग शुरू कर दो, है ना। तो जीसी लियोंग के थ्रू जियोग्राफी कंप्लीट करो, तो ये जरूरी नहीं है। जियोग्राफी के लिए भी मैं वही कहूंगा कि आप 12th स्टैंडर्ड के बुक को यूज कीजिए, साथ में लास्ट में आप पाथफाइंडर का यूज करना शुरू कर दीजिए। पॉलिटी के लिए मैं भी डिस्कस करूंगा कि आप एम लक्ष्मीकांत मत उठाइए, क्योंकि वो आईएएस की किताब है। तो पॉलिटी के लिए भी आप 12th लेवल की एक बुक उठाइए। 12th यानी कि इस तीनों के लिए ना आपको 12th लेवल की एक बुक लेनी ही पड़ेगी, और आपके दोस्त के पास है तो उनसे मांग लीजिए, ना तो मार्केट में मिल जाएंगे बहुत कम पैसे में। आप एनसीईआरटी वाली बुक खरीद लीजिए और 12th के सिर्फ इसको रीड कीजिए, और क्वेश्चन आपको करना है पाथफाइंडर से। पाथफाइंडर बहुत ही नेसेसरी है। अगर आपने अभी तक अगर पाथफाइंडर की बुक नहीं खरीदी है तो डेफिनेटली खरीद लीजिए। अब बहुत सारे, आज की बात नहीं कर रहा हूं, आज से जो 10 साल पहले या 15 साल पहले जो प्रिपरेशन करते थे, उनके भी बुक लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे पाथफाइंडर था, और आज भी है। इसका मतलब उसमें क्वालिटी बहुत ज्यादा है, और हमेशा वो अपने क्वालिटी को चेंज करते रहता है। इंप्रूव, चेंज का मतलब हमने बोला इंप्रूव करते रहता है, तो वो बहुत ज्यादा आपको फायदा देगा। इकोनॉमिक्स के लिए आप सिर्फ गो थ्रू हो जाइए, पाथफाइंडर को काफी है आपके लिए। फिर फिजिक्स के लिए भी पाथफाइंडर, केमिस्ट्री के लिए भी पाथफाइंडर। आपको 12th लेवल पे नहीं जाने, आप यहाँ पे फिजिक्स के लिए एससी वर्मा सर का या एबीसी केमिस्ट्री, इन सारे को यूज मत कीजिए। अब यहाँ पे फिजिक्स के लिए आपको, केमिस्ट्री के लिए आईआईटी जेईई की एग्जामिनेशन नहीं देनी है, आपको एनडीए की एग्जामिनेशन देनी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहता है क्वेश्चनों में। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मैं कहूंगा कि आप
फिजिक्स के लिए आप सिर्फ पाथफाइंडर, इसके लिए भी पाथफाइंडर का ही यूज के लिए, तो ये दोनों हो जाएगा। बाकी सब के लिए पॉलिटी के लिए इन तीनों के लिए आप 12th स्टैंडर्ड को यूज कीजिए, क्योंकि इन तीनों से क्वेश्चन मैक्सिमम रहते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए भी आप 12th स्टैंडर्ड कर सकते हो, लेकिन आई थिंक पाथफाइंडर इज सफिशिएंट फॉर इकोनॉमिक्स, सो यू डोंट हैव टू गो थ्रू एनी अदर बुक्स। आगे है देखिए बायोलॉजी के लिए, बायोलॉजी के लिए भी आप पाथफाइंडर के थ्रू ही जाइए, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है दूसरे किसी बुक्स को लेने के लिए। देखिए इंग्लिश बहुत ज्यादा वाइटल रोल देता है, इंग्लिश के लिए क्या करें, तो मैं एक बात कहूंगा, इंग्लिश के लिए क्या कीजिए कि आप कोई भी इंग्लिश ग्रामर का एक बुक लीजिए और खुद से बनाना शुरू कीजिए। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन नहीं जाते हो तो इंग्लिश ग्रामर जब कंप्लीट हो जाए तो पाथफाइंडर से गो थ्रू एक बार हो लीजिए, और डेफिनेटली आपको मैक्सिमम मार्क्स अचीव करने में हेल्प करेगा इंग्लिश में। तो कोई भी ग्रामर की किताब ले लीजिए, लेकिन हाँ थोड़ी सी सीनियर लीजिएगा। जैसे सानी ब्रदर्स का मैं रिकमेंड करूंगा, सानी ब्रदर्स का बुक ले लीजिए ग्रामर का, बहुत ही अच्छी किताब है, और उससे आप अच्छा एक्सप्लोर कर सकते हो इंग्लिश के लिए। दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है करंट अफेयर्स, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो रहते हैं करीब 10 से 15 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स से आ जाते हैं और बहुत इजी होते हैं। लेकिन करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें, और दो चीजें होती है करंट अफेयर्स का। अगर आप एडवांटेज लेना चाहते हैं तो आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए, वो भी इंग्लिश न्यूज़पेपर। एंड आई थिंक इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू पेरेंट्स, इंग्लिश न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए। अब देखिए इंग्लिश न्यूज़पेपर आपको दो तरीके से हेल्प करेगा। इंग्लिश न्यूज़पेपर से आपका करंट अफेयर्स तो कवर होगा ही होगा, साथ में आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन से लेके वोकैब, और आपको पीपीडीटी और टैट वैट जो होते हैं उसमें बहुत ज्यादा आपको इसकी फायदा मिलेगी इंग्लिश न्यूज़पेपर की, ठीक है। एसएसबी में भी इसका फायदा बहुत ज्यादा मिलेगा। तो अगर आप देखिए कोई भी आदमी अगर एनडीए की प्रिपरेशन करता है तो वो सोचता है ना कि हमारा एग्जामिनेशन क्रैक होगा तो मैं एसएसबी को कैसे क्लियर करूं, क्योंकि दूसरा स्टेज जो होता है वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता ही है, ना तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एसएसबी में आपको अगर आप इंग्लिश के अच्छे जानकार नहीं हो तो शायद थोड़ी सी दिक्कत हो जाए। अच्छे जानकार दैट मीन्स हमारा मेरे आपका कम्युनिकेशन जो एबिलिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए, आपको किसी चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें इस तरह से पूछ ली जाती है। एसएसबी के लिए पर्टिकुलरली हमारे जो सर एक्सपीरियंस है ऋषभ सर, वो वीडियो बनाते हैं, और बहुत सारी वीडियो जब कमिंग आने वाली है तो आप और जानकारियां उनसे ले सकते हैं। और अगर आपको जरूरी एसएसबी के किसी खास टॉपिक पे जैसे लेक्चरेट पे उन्होंने वीडियो बनाया, अगर आप किसी खास टॉपिक पे चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा और मैं आपको बता दूंगा, जस्ट सर आपको गाइड कर देंगे उस टॉपिक पे वीडियो बना के। तो देखिए करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़िए और ये आई थिंक सफिशिएंट है। साथ में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यूट्यूब पे स्टडी आईक्यू को फॉलो कीजिए। स्टडी आईक्यू क्यों, ऐसा नहीं कि मैं रिकमेंड कर रहा हूं और मैं स्टडी आईक्यू से जुड़ा हूं, नहीं, बहुत बड़े चैनल है डॉक्टर गौरव गर्ग सर का, लेकिन वहां पे आप 2-3 आदमी का ही वीडियो, मतलब 2-3 टीचर जो है वहां पे आप 2-3 टीचर को ही फॉलो कीजिएगा करंट अफेयर्स के लिए। आप फॉलो कीजिएगा प्रशांत धवन सर को, आप फॉलो कीजिएगा डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर, लेकिन फिलहाल अभी तो डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर वीडियो नहीं बनाते हैं। साथ में अनिरुद्ध अग्रवाल और अंकित अग्रवाल सर को, इन 3-4 आदमी को फॉलो कीजिएगा। बाकी जितने भी टीचर हैं वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपको ज्यादा नहीं जाना है, आपको 3 आदमी को मैक्सिमम फॉलो करना है, प्रशांत धवन सर, अनिरुद्ध अग्रवाल और अंकित अग्रवाल। इन तीनों आदमी को अगर फॉलो कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको करंट अफेयर्स का मैक्सिमम चीजें जो होते हैं वो इनसे एसोसिएटेड मिल जाएंगे, क्योंकि इन्होंने सभी टॉपिक्स को इन तीनों आदमी कवर कर लेते हैं। और आपको न्यूज़पेपर के थ्रू हो जाना है तो आपको इंग्लिश भी प्रिपरेशन हो जाएगी और करंट अफेयर्स। तो दोस्तों ये रही बुकलेट। अगर आप टॉपर की तरह तैयारी करना चाहते हैं तो अपने स्टैंडर्ड को टॉपर की तरह रखें। अब टॉपर क्या करते हैं ना, उनको जनरल एबिलिटी में लगभग सभी लोगों को मार्क्स अच्छी आती है और मैथमेटिक्स में टॉपर्स को बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। तो मैथ्स पर खासकर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि जनरल एबिलिटी में आपको सिर्फ सोचना, जितना आप याद करके जाएंगे उतना ही आप वहां पे पुट करेंगे और आपको मार्क्स आएंगे। लेकिन मैथमेटिक्स में आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, आपको शॉर्टकट ट्रिक पता होने चाहिए, और क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये फीलिंग भी आनी चाहिए, क्योंकि वहां पे हेजिटेशन अगर हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये रही आज का डिस्कशन, और इसमें हम लोग बेसिकली सारे बुक्स को कवर किया है जो आपके लिए एसेंशियल हो। अगर किसी चीज में आपको अगर दिक्कत अभी भी लग रही है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आप अपकमिंग एग्जामिनेशन, किसी भी डिफेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है फिर भी कमेंट कीजिए, उसकी जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। और डेफिनेटली हमारे जितने भी कमेंट करते हैं उन सारे लोगों का हम जवाब देते ही हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे
तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम हम वीडियोज आप लोगों के लिए अपलोड करें तो प्लीज शेयर किया कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि हम लोग बिना रिसर्च के इस चैनल पे वीडियोज नहीं आते। जितने भी वीडियोज आप देखेंगे उसके पीछे बहुत अच्छी रिसर्च रहती है और हम बहुत सारे एस्पायरेंट्स से मिलके अपने एक्सपीरियंस, हमारे जो 2-3 सालों का एक्सपीरियंस है उसको भी इंक्लूड करके हम वीडियोज आपको प्रोवाइड करते हैं, और हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छी होती है। शायद आप हमारे बहुत सारे कामों को आप लोग भी अप्रिशिएट करते हैं, तो थैंक यू फॉर दिस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।